खैर आते हैं बाजार पे लौट के। ग्रैनुअल्स को लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। ग्रैनुअल्स 317 पे डे लो पर, भारत फॉर्ज डे लो पर और साथ ही साथ लॉरस लैब डे लो पर। लॉरस लैब का चार्ट लेके आइएगा आशीष, जरा लॉरस लैब को देखिएगा। ये आई थिंक सिर्फ अगर मैं इसे एक ट्रेडिंग व्यू समझूं तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, लेकिन अब इसमें क्या सीरियस सप्लाई आ रही है और आज एक फ्लैग का ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन 200 EMA पहले से ही वॉयलेट हो चुका है। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि 22 जुलाई 2020 को इसका गोल्डन रन शुरू हुआ था 120 पर, टॉप आउट हुआ ये 707 पे। अब सारे एवरेजेस तोड़ के और आप इसके जरा वॉल्यूम्स देखिए पिछले 3 दिन की, जिस प्रकार की सप्लाई इसमें आ रही है, क्या कहेंगे आप इस काउंटर को? बिल्कुल वीरेन, तो एक सीरियस मल्टी बैगर ये स्टॉक बना था 100-120 रुपए के ब्रेकआउट दिया, तब 700 रुपए गया और ये भी प्री स्प्लिट की बात है। तो मुझे याद है स्टॉक पे काफी रिकमेंडेशन भी हमने दी थी जब ये उस 120-130 की रेंज में हुआ करता था। और अब जो सीरियस ब्रेकडाउन हुआ, जिस तरह से स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है और साथ ही साथ एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन बना है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन काफी हैवी है और स्टॉक यहां से भी अच्छी खासी 15-20% की डिप आपको दिखा सकता है। तो डेफिनेटली कोई अगर से लॉन्ग साइड पे है तो यहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे हिसाब से लॉरस लैब 410-400 की ट्रेजेक्टरी में आपको आने वाले कुछ समय में जाता हुआ नजर आएगा। तो एक इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर पे मेरे ख्याल से एक एग्जिट कॉल लेना काफी इस समय मुझे लगता है जरूरी लगता है। डायरेक्ट साहब, ये चार्ट जरा आप दिखाइए नैटको फार्मा के साथ। मैं बस स्क्रीन पर ये दिखाना चाहता हूं कि ये कोई इंडिविजुअल कंपनी रिलेटेड मैटर नहीं है। आप काफ़ी बिकवाली पूरे सेक्टर में उन स्टॉक्स की तरफ आते हुए दिख रहे हैं जिनका रुझान एपीआई की तरफ है। नैटको में आपने 1160 का फिलहाल एक हाई देखा था और वो हाई था जुलाई में, कोई ज़्यादा दूर नहीं। और यही दृष्टि आप देखिए लॉरस लैब्स में होगी। एक महीने में लॉरस 27% नीचे है और आप देखिए ये 6 महीने का कंपैरिजन आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी बिकवाली नैटको में और लॉरस भी आपको लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये समस्या कंपनीज की नहीं, पूरे सेक्टर की है और खामियाजा ये स्टॉक्स आपको भुगतते हुए देख रहे हैं। वीरेन जी, चलिए अब शैल जी काम करते हैं, अर्निंग्स को फोकस करते हैं। और अर्निंग्स का अगर आप देखें लेखा जोखा लिखे प्रस्तुत हमारे साथ हैं सुमित और हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, अगर आप देखें 2 ऑटो क्षेत्र की कंपनियां, और एक है अपोलो हॉस्पिटल जिसमें कल काफ़ी सुबह अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब अगर आप देखें ये स्टॉक भी हल्का सा बैकफुट पे है। लेकिन सुमित एक एक करके बात करते हैं, पहले अशोक लेलैंड से शुरू करते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इस बार की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी अशोक लेलैंड की, और 2 व्हीलर स्पेस में उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प पे आइएगा। देखिए, सही नाम आपने पिक किया अशोक लेलैंड का, क्योंकि वहां पर ही नंबर्स इन तीनों में सबसे बेहतरीन आने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 56% एक बढ़त, करीब 4,429 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में रेवेन्यू रहेंगे। इबीटा फ्रंट पे 174 करोड़ का एक आंकड़ा, 116% इबीटा में जंप, लो बेस का एक बड़ा बेनिफिट यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% जो थे पिछले साल इस तिमाही में, वो करीब 4% के आसपास तिमाही में आ सकते हैं। घाटा आएगा, लेकिन वाई बेसिस पे 150 करोड़ के घाटे के सामने इस तिमाही में करीब 60 करोड़ का घाटा होगा। 2-3 चीजें, पहले तो एक लो बेस का इफेक्ट, डिमांड रिकवरी स्पेशली सीवी स्पेस में, एमसीवी जिसमें उन्होंने दाम बढ़ाए थे उस पर एक्सपोजर ज्यादा है तो हाई मार्जिन साइड पर एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हाइक की है तो इसलिए इनपुट कॉस्ट का इतना इंपैक्ट नहीं, उसे फर्दर पास ऑन कर दिया, तो इसलिए मार्जिन के इस तिमाही में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल वॉल्यूम्स करीब 42% इस तिमाही में बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो नंबर्स कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड की तरफ से शायद थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आएगी। एम&एम केस में हमने देखा था कि जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस था वहां से पिकअप आया था, तो शायद यहां पर भी एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़े। दूसरी तरफ जो नंबर आपने बात की वो थे हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प के केस में नंबर थोड़ा वीक रह सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर, और बाजार तो ये भी आंक रहा है कि शायद इनके 4 तिमाही के लोएस्ट लेवल पर मार्जिन आते हुए दिखाई पड़े, और ये भी तब जब कंपनी ने एक 6% के आसपास एक प्राइस हाइक भी किया था। उसके बावजूद कंपनी के रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे और वहां उसके साथ साथ कंपनी के मार्जिन में एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न मार्केट मान के चल रहा है। करीब 15% रेवेन्यू टूटने का अनुमान है, 28% इबीटा,
2 से 2.5% करीब मार्जिन टूट सकते हैं और मुनाफे फ्रंट पे भी 29 से 30% की एक डिक्लाइन की बातचीत बाजार में चल रही है। रेवेन्यूज में एक डबल डिजिट का डिक्लाइन इस क्वार्टर के अंदर मान के चला जा रहा है। वॉल्यूम्स करीब करीब 21 से 22% टूटेंगे। 6% प्राइस हाइक की वजह से रियलाइजेशन तो इंप्रूव होंगे, लेकिन इनपुट कॉस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से कंपनी प्राइस हाइक के बावजूद भी मार्जिन में एक डिप आता हुआ देख रही है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, डिमांड, ईवी स्पेस, रूरल मार्केट, चिप शॉर्टेज, ये कुछ चीजें उसको बाजार कीनली वॉच करने की कोशिश करेगा। तो ये कमेंट्री जो है हीरो मोटोकॉर्प में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और अशोक लेलैंड के बेहतर नंबर होंगे। अशोक लेलैंड के नंबर्स बेहतर होंगे, कमेंट्री अगर आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प की भी काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सुमित, जरा लगे हाथ अपोलो के बारे में बात कर लेते हैं। अपोलो के नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड है? देखिए, इसमें पहली चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, शेयर करीब करीब दोगुना हो चुका है बीते 1 साल के दौरान, तो उसके बाद ये नंबर आने वाले हैं। तो वाई बेसिस पे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नंबर्स कंपनी के बेटर साइड पर आएंगे। करीब करीब 28% इनका रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है। एबिटा फ्रंट पे 70% की बढ़त, 500 करोड़ का एबिटा होगा। मार्जिन 14% और मुनाफा 226% बढ़ने का अनुमान। लो बेस का एक सीधा सीधा बेनिफिट। और दूसरा, अब क्रूशियल पार्ट यह है कि पिछली बार इस तिमाही में कंपनी के पास लो मार्जिन कारोबार ज्यादा था, इस बार ही वो लो मार्जिन कारोबार कम है, यानी कोविड बिजनेस जो था वो कम हुआ है, तो उसका एक इंपैक्ट कंपनी के ओवरऑल मार्जिन बिजनेस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज एक ये भी अहम है कि कंपनी का जो सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का कारोबार है, वहां पे एक स्लाइटली डिप जरूर दिखाई पड़ेगा रेवेन्यूज फ्रंट पर, लेकिन वहां मार्जिन को कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा कि वहां पे हायर मार्जिन वाली साइड पर कारोबार आ सकता है। 4 से 5% के आसपास की एक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे सेल्स की बातचीत मार्केट मान के चल रहा है। और ऑक्यूपेंसीज करीब करीब 65%, 67%। हमने छोटे हॉस्पिटल के केसेस में देखा था, जो नंबर्स आए तो उसमें 70%, 72% की ऑक्यूपेंसीज थी। अपोलो एक ऐसे माना जा रहा है कि 65-67% के आसपास आएगा और एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो है वो भी इनका 40-48 हज़ार की रेंज में रहता है, उसी रेंज में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल वाई बेसिस पे लो बेस का एक बड़ा बेनिफिट, अदरवाइज सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन इंप्रूव होने का अनुमान बाजार लगा रहा है।